हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम स्टूडेंट्स। एलन पब्लिक स्कूल नेत्राना की ऑनलाइन क्लासेस एलन एजुकेट में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपका 8th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ईवीएस का, जिसका नाम है यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी सजीव जीव जंतुओं का या सजीव प्राणियों का एक अद्भुत वर्ल्ड यानी संसार। हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ एनिमल्स और लिविंग क्रिएचर्स अराउंड अस। हमारे चारों ओर अलग अलग तरीके के बहुत सारे एनिमल्स और सजीव प्राणी रहते हैं। दीज क्रिएचर्स एनिमल्स हैव देयर ओन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन एनिमल्स की क्रिएचर्स की अपनी खुद की कुछ स्पेशलिटी होती है, कुछ विशेषताएं होती हैं। दे गेट देयर फूड इन डिफरेंट वेज एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। ये अपना भोजन अलग अलग तरीके से खुद प्राप्त करते हैं और अपने आप को सुरक्षित भी रखते हैं। इन डिफरेंट वेज दे फाइंड आउट अबाउट द अवेबिलिटी ऑफ फूड एंड रीच देयर। अलग अलग तरीके से वो भोजन की अवेबिलिटी का पता लगा लेते हैं भी कहाँ भोजन मिलेगा और फिर वहाँ पहुँच भी जाते हैं। जैसे लाइन ऑफ आंट्स, चींटियाँ इस तरीके से अपने भोजन तक पहुँच जाती हैं। बैट जो होता है उसको नाइट में उड़ने की अलग एक डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती है उसकी। और रूस्टर क्रोइंग इन द मॉर्निंग, सूर्योदय के समय मुर्गा बोलता है। और जो स्नीफर डॉग होता है उनका यूज़ हम करते हैं कुछ डिटेक्टिव मिशंस को पूरा करने के लिए, यानी कि ऐसे मिशंस जो मतलब क्या होते हैं, गुप्तचर रखे जाते हैं, ऐसे मिशंस को पूरा करने में इनका यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं सी द पिक्चर्स एंड टेल। हमने अभी जो पिक्चर्स देखी, वाई आर आंट्स मूविंग इन लाइन ओनली। आंट्स जो है वो सिर्फ लाइन में ही मूव क्यों करती हैं। वाई आर ट्रेंड स्निफर डॉग्स यूज्ड इन इंटेंस डिटेक्टिव मिशंस। जो ट्रेनिंग दिए हुए स्निफर डॉग्स होते हैं उनका यूज़ कुछ गठित किए गए गुप्तचर मतलब जो मिशंस होते हैं, डिटेक्टिव वाले जो मिशंस होते हैं उनके लिए क्यों यूज़ किया जाता है। वाई डज अ बैट सी एट हाउ डज अ बैट सी एट नाइट। जो एक चमगादड़ होता है, बैट होता है, वो नाइट में कैसे देख सकता है। वाइल मूविंग आंट्स स्क्रीट एंड डॉट्स सस्टेन दैट so that the ants moving behind follow them or identify the way। जब मतलब चींटियाँ क्या करती हैं, मूव करती हैं, तो वो एक दुर्गंध युक्त एक पदार्थ होता है जिसे वो क्या करती है, पीछे छोड़ती जाती है, यानी स्रावित होता है उनमें से। सो दैट द आंट्स मूविंग बिहाइंड फॉलो, इसलिए इसको फॉलो करते करते एक आंट के पीछे दूसरी आंट उसे फॉलो करती है और फिर वो इस तरीके से वे का रास्ते का पता लगाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। व्हेन एन एंट बाइट्स अस देन इट इंजेक्ट्स दैट पॉइजनस सब्सटेंस इनटू आवर बॉडी विच काजेज पेन। जब एक चींटी हमें काटती है तो वो इसी पॉइजनस सब्सटेंस का, यानी इसी जहरीले पदार्थ का, दुर्गंध युक्त पदार्थ का हमारे अंदर क्या कर देती है, उसे छोड़ देती है जब काटती है तब, और इस वजह से हमारी बॉडी में छोड़ देती है और इसी वजह से क्या होता है, उसके काटने पर हमें दर्द फील होता है। देन गिनी वॉज गोइंग इन हर नेबरहुड विद हर ब्रदर दीपक। गिनी जो थी वो अपने भाई के दीपक के साथ में अपने पड़ोस में गई। ठीक है। गिनीज फुट गोट हिट विद अ स्टोन, तो गिनी का जो पैर था वो एक पत्थर से टकराया। शी सा दैट अ लार्ज ग्रुप ऑफ आंट्स वॉज अंडर हर फुट, तो उसने देखा कि चींटियों का एक बहुत बड़ा समूह है उसके पैरों के नीचे था। शी गोट नर्वस एंड स्टार्टेड रनिंग अलोंग विद हर ब्रदर, वो घबरा गई और अपने भाई के साथ उसने दौड़ना शुरू कर दिया। एट हर नेबर्स गेट अ डॉग वॉज टाइड विच स्टार्टेड बार्किंग, उनके पड़ोसियों के दरवाजे पर एक कुत्ता बंधा था जिसने भौंकना शुरू कर दिया। दीपक टोल्ड हर दैट द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स एंड डजंट लेट देम कम इन। दीपक ने उसे बताया कि जो कुत्ते होते हैं वो अजनबियों पर भौंकते हैं और उन्हें घर के अंदर नहीं आने देते, उन्हें अंदर नहीं आने देते। चिंकी एंड चिंटू वर ओवरवेल्म्ड विद जॉय इन प्लेइंग हाइड एंड सीक गेम। चिंकी और चिंटू हाइड एंड सीक का गेम खेलने में व्यस्त थे, अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, उसे खेल रहे थे। अ 2 रुपी कॉइन ऑफ वन ऑफ देयर फ्रेंड्स फेल डाउन, तो उनमें से उनके दोस्तों में से किसी एक दोस्त का 2 रुपये का सिक्का गिर गया। ऑल स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट बट दे वर नॉट एबल टू फाइंड इट बिकॉज इट वॉज डार्क, सबने उसे खोजने की कोशिश की लेकिन कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाया क्योंकि अंधेरा बहुत था। सडनली चिंटू सा अ बैट फ्लाइंग फास्ट, ही सैड लुक द बैट इज फ्लाइंग इजीली इन डार्क व्हाइल वी आर नॉट एबल टू फाइंड आवर कॉइन। तभी चिंटू ने एक चमगादड़ को तेजी से उड़ता हुआ देखा तो उसने कहा, देखो ये जो चमगादड़ है, बैट है, ये डार्क में यानी अंधेरे में भी आसानी से उड़ रहा है और जबकि हम अंधेरे में एक सिक्का देख भी नहीं सकते, सिक्का देखने के भी योग्य नहीं है। देन चिंकी टोल्ड दैट डिफरेंट लिविंग बींग्स हैव डिफरेंट कैपेसिटीज टू सी एंड टू वर्क। तब चिंकी ने उन्हें बताया कि अलग अलग लिविंग बींग्स की अलग अलग कैपेसिटी होती है देखने की भी और काम करने की भी, यानी सब लोग क्या करते हैं, अलग तरीके से अपना काम करते हैं और सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है देखने की भी। Bats are the second largest order of mammals after rodents, representing about 20% of all classified mammal species worldwide। बैट्स जो होते हैं वो सेकंड लार्जेस्ट मैमल्स हैं, पहला कौन है, रोडेंट्स हैं और दूसरे ये बैट्स हैं। ठीक है, जो कि लगभग 20%
चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लासिफाइड मैमल स्पाइसेस, जितनी भी प्रजातियां पूरे वर्ल्ड में मिलती है ना, उसकी 20% क्या है, बैट्स हैं। देन अबाउट 1240 बैट स्पाइसेस आर डिवाइडेड इनटू 2 सब ऑर्डर्स। ठीक है, तो 1240 बैट स्पाइसेस हैं जिन्हें 2 सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। द लार्जली फ्रूट ईटिंग मेगा बैट्स और फ्लाइंग फॉक्सेज, लार्जली जो है वो है फ्रूट ईटिंग मेगा बैट्स होती हैं, ये बड़े चमगादड़ होते हैं, फ्लाइंग फॉक्स भी बोलते हैं जिसको, एंड द हाईली स्पेशलाइज्ड इकोलोकेटिंग माइक्रो बैट्स, और हाईली स्पेशलाइज्ड जो है वो है इकोलोकेटिंग माइक्रो यानी छोटे बैट्स, छोटे चमगादड़ जो नॉर्मली हमें देखने को मिलते हैं। सी बाय डूइंग ब्रिंग सच फ्रूट्स इनटू द क्लास विच आर अवेलेबल अंडर पोषाहार योजना, क्या करना है कि क्लास के अंदर कुछ ऐसे फ्रूट्स को लेकर आना है जो कि पोषाहार योजना के तहत अवेलेबल हो स्कूल में। इफ़ पॉसिबल ब्रिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट, अगर पॉसिबल हो तो आप अलग तरीके के फ्रूट्स भी ले सकते हो। देन नाउ गिव द फ्रूट्स टू 2 ब्लाइंड फोल्डेड स्टूडेंट्स टू स्मेल, इसलिए अब क्या करना है, इन फ्रूट्स को 2 मतलब ब्लाइंड बच्चों को, ब्लाइंड स्टूडेंट्स को स्मेल का पता लगाने के लिए देना है, ताकि वो देख तो सकते नहीं, मतलब वो सूंघ के बता सके, स्मेल से बता सके कि ये कौन सा फ्रूट है। आस्क देम टू आइडेंटिफाई द फ्रूट्स बाय स्मेलिंग, तो अब उन्हें क्या कहिए, आपकी स्मेलिंग के थ्रू वो उस फ्रूट को आइडेंटिफाई करें कि ये फ्रूट कौन सा है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद डिफरेंट फ्लावर्स, फिर अलग अलग तरीके के फ्लावर्स को लेके यही एक्टिविटी रिपीट करनी है। आस्क देम टू आइडेंटिफाई अदर थिंग्स लाइक सोप, शुगर, साल्ट, पेन, पेंसिल्स एटसेट्रा बाय टचिंग, बाद में उनको दूसरी चीज़ें दीजिए जैसे कि सोप है, साबुन है, शुगर है, साल्ट है, पेन है, पेंसिल्स है, इनको आप टच करके बताओ, आइडेंटिफाई करो कि ये चीज़ क्या है। गिव समथिंग लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल्स टू बी आइडेंटिफाइड बाय टेस्ट, फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को आप टेस्ट करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये क्या चीज़ है, यानी उसे खाकर भी बता सकते हैं। थिंक एंड टेल व्हाट वर द थिंग्स दैट दे कुड आइडेंटिफाई बाय स्मेल, वो चीज़ें कौन सी है जिन्हें उन्होंने स्मेल से पता लगाया। नेक्स्ट है व्हाट आर द थिंग्स दैट दे कुड आइडेंटिफाई बाय टच, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें उन्होंने टच करके आइडेंटिफाई किया। व्हाट थिंग्स कुड यू आइडेंटिफाई बाय टेस्टिंग, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर सकते हो। हाउ कैन यू सर्च अ डेड रैट, आप एक मरे हुए चूहे को कैसे खोज सकते हो। हाउ डू यू आइडेंटिफाई स्टेल फूड, आप सड़े हुए भोजन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। हाउ डू रैट्स रीच देयर फूड, चूहे अपने भोजन तक कैसे पहुंचते हैं। हु कैन सी हाउ फार, कौन कितना दूर देख सकता है। राइट डाउन सम नेम्स ऑन अ पेपर, एक पेपर के ऊपर कुछ नाम लिखिए। प्लेस इट ऑन अ वॉल, इसे एक दीवार पर चिपकाइए। नाउ सीइंग द नेम्स वॉक अवे फ्रॉम द वॉल एंड नोटिस हाउ फार कैन यू सी देम क्लियरली, अब क्या करना है, इन नेम्स को आपको उस दीवार से थोड़ा पीछे हटकर दूर जाकर फिर देखना है और नोटिस करना है कि आप कितनी दूर तक क्लियरली देख सकते हो उन्हें। आई स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लाई और अ मॉस्किटो इज़ वेरी डिफरेंट, एक मक्खी और एक मच्छर की जो आई स्ट्रक्चर होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। दे फ्लाई अवे एट वन सीइंग एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, दे फ्लाई अवे, वे उड़ते होते हैं, तो एट वन सीइंग एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, तो वो एक मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं। देयर आइज आर डिफरेंट फ्रॉम द आइज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, इनकी आंखें आदमियों से और एनिमल्स से बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे ये है हाउस फ्लाई, ये है मॉस्किटो और ये है बटरफ्लाई। ठीक है, अब हम देखते हैं। अ लाउड वेडिंग प्रोसेशन वॉज पासिंग नियर मयंक्स हाउस, मयंक के घर के पास से एक शादी का मतलब बारात मान लो, वो वहाँ से जोर से आवाज करते हुए एक जनमंडली गुजर रही थी, शादी की थी वो। ठीक है, सीइंग दिस मयंक पुट हिज फिंगर्स इनटू हिज ईयर्स बिकॉज इट वाज वेरी लाउड, तो ये देखकर मयंक ने क्या किया, अपने कानों में उंगलियां डाल ली, और तक क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ थी इसलिए। गुंजन आस्क्ड हिम व्हाट हैपेंड, तो गुंजन ने उससे पूछा कि क्या हुआ। मयंक ने कहा, मयंक सैड इट्स वेरी नॉइजी, ये बहुत ही ज़्यादा शोर है। देन मुनिया आस्क्ड, मुनिया ने पूछा What does it mean by noise, कि noise का क्या मतलब होता है। मयंक said when we hear a sound louder than our hearing capacity it is called noise, अगर हम कोई ऐसी चीज़ जिससे हमारी hearing capacity से ज़्यादा की आवाज़ हो उसे जब सुनते हैं तो वो क्या होती है, noise होती है, यानी हमारी एक सुनने की क्षमता होती है। अगर उस सुनने की क्षमता से कुछ ऊपर कुछ चीज़ सुन रहे हैं अपने, तो तेज़ है वो चीज़ उससे भी ज़्यादा, तो उसे क्या बोलेंगे, noise बोलेंगे, यानी कि शोर बोलेंगे। ठीक है, फिर थिंक एंड टेल एट विच प्लेसेज हैव यू हियर्ड नॉइस, कौन से स्थानों पर हमें शोर सुनाई देता है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी फेस ड्यू टू नॉइस, अगर कहीं शोर होता है तो हम किस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। वाई शुड वी नॉट मेक अ नॉइस, हमें शोर क्यों नहीं करना चाहिए। अ डॉग बिकम्स अलर्ट हियरिंग इवन अ लो साउंड, एक जो डॉग होता है ना वो एक हल्की सी आवाज़ सुनकर भी अलर्ट हो जाता है। बैट प्रोड्यूसेस हाई पिच्ड साउंड वाइल फ्लाइंग, जो चमगादड़ होता है वो उड़ते समय क्या करता है, हाई पिच्ड साउंड
करता है, यानी जब वो उड़ता है तो उससे साउंड होती है। द साउंड कम बैक हिटिंग समथिंग इन फ्रंट, ठीक है। तो साउंड क्या होती है, वापस आती है जब सामने किसी चीज़ से वो फ्रंट में हिट करती है। हियरिंग दिस इको ए बैट कैन ईजिली फ्लाई एट नाइट टाइम ऑल्सो। तो इस तरीके की जो गूंज होती है, उस गूंज को सुनकर ही वो बैट क्या होता है, आसानी से रात के समय भी उड़ सकता है। डिफरेंट लिविंग क्रिएचर्स हैव डिफरेंट हियरिंग कैपेसिटीज, अलग अलग लिविंग क्रिएचर्स की अलग अलग सुनने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। हु आर द पीपल साउंड आउट हुज फुट स्टेप्स यू कैन आइडेंटिफाई, कौन, हु आर द पीपल, वो लोग कौन है जिनके फुट स्टेप्स को आप क्या कर सकते हो, सुन के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन है। विच एनिमल बिकम्स अलर्ट आफ्टर हियरिंग इवन अ लो साउंड, कौन से एनिमल्स होते हैं जो बिल्कुल कम आवाज़ सुनकर भी अलर्ट हो जाते हैं। विच एनिमल कैन फ्लाई ईजिली इन द डार्क, कौन सा एनिमल है जो आसानी से अंधेरे में भी उड़ सकता है। यू कैन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, आप अलग अलग तरीके के एनिमल्स देखते हो। राइट डाउन इन द फॉलोइंग टेबल इन विच सीजन आर दे नॉट सीन। और नीचे दी गई टेबल में आपको उन कुछ एक एनिमल्स दिए जा रहे हैं, आपको बताना है कि ये कौन से सीजन में दिखाई नहीं देते हैं। जैसे लिजार्ड है, स्नैक है, फ्रॉग है, ये कौन से सीजन में दिखाई नहीं देते हैं। डिस्कस एंड टेल व्हाई आर फ्रॉग्स सीन मोस्टली ड्यूरिंग रेनिंग सीजन, फ्रॉग्स जो है वो ज़्यादातर रेनी सीजन में क्यों दिखते हैं। व्हाई आर मॉस्किटोज फाउंड लेस ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर्स, बहुत ज़्यादा सर्दी में मॉस्किटोज मच्छर कम क्यों पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है डिस्कस एंड टेल, वेयर डू फ्रॉग्स डिसअपियर ड्यूरिंग समर, गर्मियों में मेंढक कहाँ डिसअपियर हो जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं। वेयर डू मॉस्किटोज डिसअपियर ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर, बहुत ज़्यादा सर्दी में मच्छर कहाँ गायब हो जाते हैं। हाउ डू दीज एनिमल्स गेट देयर फूड, और ये एनिमल्स अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। देन डिम्पल बोलती है, चंदर ब्रो कैन आई ऑल्सो लिव अंडर वाटर लाइक अ फिश एंड फ्लाई लाइक अ बर्ड, कि भाई क्या मैं भी मछली की तरह पानी में तैर सकती हूँ, पानी के अंदर रह सकती हूँ, और क्या एक बर्ड की तरह उड़ सकती हूँ। चंद्र बोलता है, डिम्पल ऑल लिविंग बींग्स हैव देयर ओन स्पेशल क्वालिटीज़, हर एक सजीव प्राणी की अपनी खुद की एक स्पेशल क्वालिटी होती है। ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एटसेट्रा आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, आदमी, पक्षी और ये जो कीट होते हैं ये सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। कॉलोनी ऑफ आंट्स, यानी कि चींटियों का ग्रुप। देयर इज एन आंट होल इन द कॉर्नर ऑफ सिमीज हाउस, सिमी के घर के कॉर्नर पर एक चींटियों का बिल था। आंट्स वर एंटरिंग इनटू इट फॉर्मिंग अ लाइन, चींटियां इसके अंदर एक लाइन बनाकर एंटर कर जाती थी। द सेम वे लोड्स ऑफ आंट्स वर सी मूविंग अंडर अ पॉट इन द गार्डन, इसी तरीके से बहुत सारी आंट्स क्या करते हैं, एक गार्डन के अंदर एक पॉट के नीचे भी मूव करती हुई देखी जा सकती थी वहाँ पे, ठीक है। इट वॉज अ बिट मॉस्ट देयर, क्योंकि वहाँ थोड़ी नमी होती है इस वजह से। वैन द पोट वॉज रिमूव्ड, जब पोट को वहाँ से हटाया गया, द आंट स्टार्टेड टेकिंग अवे देयर एग्स, तो चींटियों ने अपने अंडे अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया। हियरिंग सिमी हर मदर टोल्ड दैट आंट्स लिव इन कॉलोनीज ग्रुप्स, हियरिंग सिमी हर मदर टोल्ड दैट, सिमी को सुनकर उसकी माँ ने उससे कहा कि कॉलोनीज में रहती हैं चींटियाँ, ठीक है। चींटियाँ जो है वो ग्रुप में रहती हैं। दे हैव देयर ओन वर्ल्ड, उनका अपना खुद का संसार होता है। आंट्स लिव इन सॉइल, ट्रीज एंड एट सेफ प्लेसेज इन हाउसेज, मिट्टी में, पेड़ों पर, या फिर जो घर में सेफ प्लेसेज अगर उनको मिल जाए तो ऐसी जगह पे वो रह लेती हैं। व्हाट आर द प्लेसेज वेयर आंट्स लिव, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ चींटियाँ रहती हैं। वाई डू आंट्स मार्च इन प्रोसेसन ओनली, जो चींटियाँ जो है वो सिर्फ लाइन में ही क्यों चलती हैं। ड्यूरिंग विच सीजन डू द आंट्स अपीयर मोस्ट, कौन से सीजन में चींटियाँ ज़्यादा दिखाई देती हैं। डू दे वर्क अलोन और कलेक्टिवली, क्या वो काम अकेले करती हैं या ग्रुप में करती हैं, एक साथ मिलकर करती हैं। मदर सेड टू डिम्पल एंड चंदर, मदर ने डिम्पल और चंदर से कहा, सी आंट डू देयर वर्क एट होम कलेक्टिवली, घर में चींटियाँ अपना काम कलेक्टिवली एक साथ मिलकर करती हैं। यू शुड ऑल्सो वर्क टुगेदर, तुम्हें भी अपना काम एक साथ करना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूटीज आंट्स आर कॉल्ड क्वीन आंट, वर्कर आंट्स, द सोल्जर आंट्स, अपने काम के आधार पर, ड्यूटीज़ के आधार पर ये चींटियों को डिवाइड किया जाता है। जैसे क्वीन आंट होती है रानी चींटी, वर्कर होती हैं जो काम मजदूर चींटियाँ, और सोल्जर आंट्स होती हैं। साल्ट और सॉल्टेड वाटर इज स्प्रिंकल्ड टू डिस्प्रेस आंट्स, नमक या फिर जो नमक का पानी होता है इसे छिड़का जाता है, डाला जाता है अगर आंट्स को क्या करना, वहाँ से हटाना हो। दीज डेज इंसेक्टिसाइड इज ऑल्सो यूज टू डिस्पर्स आंट्स, आजकल इन दिनों में क्या किया जाता है, कीटनाशक का यूज़ भी किया जाता है चींटियों को घर से या उस जगह से हटाने के लिए।
दिस इज़ हार्मफुल फॉर अस टू, ये हमारे लिए भी क्या होता है, नुकसानदायक होता है। अब हम देखते हैं वर्क्स ऑफ आंट्स एंड नेम ऑफ द बेसिस ऑफ वर्क। टू ले एग्स, अंडे देने का काम कौन करती है, क्वीन आंट। टू टेक केयर ऑफ द एग्स, एग्स की टेक केयर कौन करती है, वर्कर आंट। टू प्रोटेक्ट एग्स, हाउस सिक्योरिटी, एग्स को प्रोटेक्ट करना और हाउस की सिक्योरिटी कौन करता है, सोल्जर आंट करती है। ठीक है, उसके बाद है What are the places around you where there are more number of ants colonies? ऐसे कौन से स्थान हैं आपके चारों ओर जहाँ पे आंट्स की कॉलोनीज बहुत ज़्यादा संख्या में मिलती है। What are the solutions to protect food from ants? चींटियों से अगर खाने को बचाना हो तो कौन सा सॉल्यूशन किया जाता है। Ants have colonized almost every landmass on the earth. जो चींटियों का जो ग्रुप होता है वो लगभग धरती पर हर जगह मिलता है। द ओनली प्लेसेस वेयर दे आर नॉट फाउंड आर अंटार्कटिका और अ फ्यू रिमोट आइलैंड्स। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे चींटियाँ नहीं पाई जाती, वो है अंटार्कटिका और दूसरे आइलैंड्स। आंट्स थ्रिव इन मोस्ट इकोसिस्टम्स एंड मे फ्रॉम 15 to 20% ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल बायोमास। आंट्स जो हैं वो मोस्टली इकोसिस्टम में रहती हैं, मे फ्रॉम 15 to 25% तक स्थलज या फिर जैव ईंधन, मतलब इसके अंदर ये इन एनिमल्स को शामिल किया जाता है। डिम्पल वॉज टेलिंग टू हर मदर, डिम्पल ने अपनी माँ से कहा, दादी अम्मा, हु लिव्स इन आर नेबरहुड, कि जो दादी अम्मा हमारे पड़ोस में रहती हैं, फीड आंट्स विद कसार फ्लोर मिक्सचर इन द गार्डन। तो वह क्या करती है, गार्डन में चींटियों को जो आटे का मिक्सचर होता है, जो कसार होता है, वो चींटियों को खिलाती है। वाई डज शी डू दैट, वो ऐसा क्यों करती हैं। मॉम सैड टू हर, मॉम ने उससे कहा, सम पीपल फीड आंट्स बाय गिविंग दैम मिक्सचर ऑफ घी, शुगर एंड फ्लोर। कुछ लोग क्या करते हैं, चींटियों को क्या करते हैं, जो घी का, चीनी का और इस आटे का जो मिक्सचर होता है इसको खिलाते हैं। दे फील दैट दीज लिविंग बींग्स शुड बी प्रोवाइडेड फूड्स, वो ऐसा महसूस करते हैं कि यही वो लिविंग बींग्स हैं जो हमारे लिए फूड प्रोवाइड करवाते हैं। मिक्सचर ऑफ घी, शुगर एंड फ्लोर इज गिवन टू आंट्स द सेम वे विच आर द अदर लिविंग क्रिएचर्स हु आर गिवन फ्लोर बॉल्स। मिक्स घी का, शुगर का और आटे का जो मिक्सचर होता है वो चींटियों को खिलाया जाता है। तो इसी तरीके से दूसरे कौन से लिविंग क्रिएचर्स हैं जिन्हें आटे की गोलियां दी जाती हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव सेंसेस टू स्मेल, स्पीक, सी, हियर एंड फील टू। एनिमल्स और बर्ड्स के भी स्मेल करने का, सूंघने का, बोलने का, देखने का, सुनने का और महसूस करने का सेंस उनके अंदर होता है। बर्ड्स लाइक ईगल, हॉक, वल्चर एटसेट्रा कैन सी देयर प्रे फ्रॉम माइल्स अवे एंड एनिमल्स लाइक डॉग्स कैन हियर वेरी सॉफ्ट साउंड्स। बर्ड्स में जैसे ईगल है, हॉक है, वल्चर्स हैं, गिद्ध है, जैसे ये लोग क्या करते हैं, ये बर्ड अपने शिकार को बहुत दूर से देखने में सक्षम होते हैं। और जो डॉग्स होते हैं एनिमल्स में, वो बहुत ही लो साउंड भी सुन सकते हैं, सॉफ्ट साउंड भी सुन सकते हैं। सम इंसेक्ट्स कैन आइडेंटिफाई देयर फूड फ्रॉम स्मेल। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपने भोजन को स्मेल के थ्रू आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हाउ डज द मॉस्किटो फाइंड यू, मॉस्किटो आपको कैसे फाइंड कर लेता है, कैसे तलाश लेता है। हाउ डू डॉग्स आइडेंटिफाई एनीवन, कुत्ता जो है वो किसी को कैसे आइडेंटिफाई करता है, कैसे पहचानता है। जनरली द आइज ऑफ द बर्ड्स आर ऑन द टू साइड्स ऑफ देयर हेड्स। जनरली क्या होती है, पक्षियों की आंखें उनके हेड के दोनों तरफ होती हैं। बर्ड्स कैन सी टू डिफरेंट थिंग्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। बर्ड्स क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग चीज़ों को एक समय में एक साथ देख सकते हैं। द बर्ड्स हुज आइज कैन नॉट मूव जनरली मूव देयर नेक टू लुक अराउंड। ऐसे बर्ड्स जिनकी आंखें मूव नहीं करती, वो क्या करते हैं, जनरली अपनी नेक को इधर उधर मूव करवा के, यानी गर्दन को इधर उधर मूव करवा के ही अपने चारों ओर देखते हैं। सिमिलरली it is believed that the animals and birds which are active during daytime can identify few colors। उसी तरीके से ऐसा विश्वास माना जाता है कि जो एनिमल्स और बर्ड्स दिन के समय एक्टिव होते हैं वो सभी कुछ कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड द animals and birds which are active only during night can see everything only in black and white। और जो एनिमल्स और बर्ड्स रात के समय एक्टिव होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट चीज़ें ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाउ डू बर्ड्स वॉर्न अदर बर्ड्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। और संकट के समय बर्ड्स दूसरे बर्ड्स को किस तरीके से सावधान करते हैं। हाउ डज ईगल, वल्चर एटसेट्रा सर्च फॉर देयर फूड। ईगल और जो वल्चर है वो अपने फूड को कैसे सर्च करते हैं। हाउ डज फिश वॉर्न ईच अदर ऑफ एनी डेंजर। फिश जो है वो दूसरों को किस तरीके से डेंजर के लिए वॉर्न करती है कि अब आगे खतरा है या डेंजर है। सम बर्ड्स मेक डिफरेंट साउंड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंजर। कुछ वर्ड्स जो हैं वो अलग अलग साउंड बनाते हैं अलग अलग टाइप के डेंजर
का बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अ डिफरेंट साउंड फॉर अ फोर विच इज़ कमिंग फ्लाइंग एंड अ डिफरेंट साउंड फॉर वन कमिंग वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। एग्जाम्पल के लिए जैसे डिफरेंट साउंड फॉर अ फोर, एक शत्रु के लिए डिफरेंट साउंड विच इज़ कमिंग फ्लाइंग जो कि उड़ते हुए आ रहा है, एंड अ डिफरेंट साउंड फॉर वन कमिंग ऑन द ग्राउंड, और अलग साउंड उसके लिए भी होती है जो कि ज़मीन पर चलते हुए आ रहा है। देन है वेयर डू दी हाउस लिजर्ड सडनली गो अवे इन विंटर, सर्दी में घर की छिपकलियाँ कहाँ चली जाती हैं। विच एनिमल्स गो फॉर अ लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग सम पर्टिकुलर सीजन्स, कौन से एनिमल्स हैं जो कुछ स्पेशल सीजन्स में लंबी नींद लेते हैं यानी लंबा सोते हैं। चैप्टर रिकॉल, डिफरेंट एनिमल्स बर्ड्स इंसेक्ट्स हैव डिफरेंट हियरिंग कैपेसिटीज़, हर अलग अलग एनिमल्स की, बर्ड्स की, इंसेक्ट्स की हियरिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। बैट फ्लाइज इन द नाइट बाय द हियरिंग इको, यानी कि गूंज की आवाज़ की वजह से ही, मतलब गूंज सुनकर ही बैट जो है, चमगादड़ जो है वो रात में उड़ सकते हैं। वी शुड वर्क टुगेदर जस्ट लाइक आंट्स, हमें भी चींटियों की तरह एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो फीड एनिमल्स ऑल्सो, हमें एनिमल्स को खिलाना भी चाहिए। तो क्लास 5th ये आपका स्टूडेंट है, सॉरी ये आपका चैप्टर है क्लास 5th। आपको क्या करना है, इसको अच्छे से रीड करना है, और जो भी इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये आपको होमवर्क के साथ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो जिस भी सब्जेक्ट का जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है आप उसको अच्छे से राइट कीजिए, लर्न कीजिए, और हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।